क्या? इसका क्या मतलब है ज़ैनब? नामुमकिन का क्या मतलब है? मजाक कर रही हो तुम, है ना? ये मजाक है ना ज़ैनब? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। क्या मतलब रास्ता नहीं है ज़ैनब? मैं तुमसे अभी शादी की डेट की बात कर रहा हूं और तुम इस तरह मुझे रिंग उतार के दे रही हो। मुझे माफ करना सलीम, लेकिन ये सच है, ये सब नहीं हो सकता। क्यों? क्या अब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैं तुमसे हर चीज से बढ़कर प्यार करती हूँ, लेकिन क्या? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी फैमिली के खिलाफ हो जाओ। तुम हमारी मंगनी को खत्म कर रही हो सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी फैमिली के खिलाफ ना हो जाऊं। इस बात का क्या मतलब हुआ? ये रिंग वही रहेगी जहां के लिए बनी है। सलीम छोड़ो, सलीम प्लीज। सलीम, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। बहुत याद किया मैंने आप सबको। हमने भी याद किया तुम्हें। किरात से कॉफी बनवाती हूँ तुम्हारे लिए। जरूरत नहीं है इसकी, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे भी आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। पेलिन, यकीनन तुम सोच रही होगी कि तुम्हें क्यों बुलाया है। हमारे बुलाने का मकसद ये है कि हम तुमसे एक जरूरी मामले पे बात करना चाहते हैं। वाकई में मैं भी काफी परेशान हो गई थी कि क्यों बुलाया। मसला है सलीम और ज़ैनब। क्या मतलब? सलीम और ज़ैनब एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। यहाँ तक कि सलीम ने कल ज़ैनब को हमसे मिलवाया भी था। मतलब मैं इसमें नहीं, हम अम्मी भी राजी हैं। दरअसल वो लड़की हमारी फैमिली और सलीम के लिए ठीक नहीं है। मैं अच्छे से समझता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। सही हो तुम अपनी जगह, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा ज़ैनब। यकीन करो मेरा प्लीज। इस तरह प्यार को ना ठुकराओ ज़ैनब। हमारी मोहब्बत, हमारे ख्वाब, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा ज़ैनब? नहीं करो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम दोनों का साथ एक दूसरे के नसीब में नहीं है सलीम। कल रात तुम्हारी भाभी ने ये बात हमारे सामने बहुत साफ कर दी है। ज़ैनब, मेरी ज़ैनब। सलीम, अपने भाई और मैलिक आपा को देखो। हम बिल्कुल उनकी तरह हैं, कुछ अलग नहीं है हम में। बिल्कुल वही सब हो रहा है, इसलिए जोर देने का फायदा नहीं है, छोड़ो। तो तुम्हारी मोहब्बत बस इतनी ही थी ज़ैनब? तुम सिर्फ एक हादसे की बिना पर अपने हक के लिए लड़े बगैर ऐसी ही चली जाओगी? मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए जा रही हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। सलीम, क्या हुआ? चलता हूं, बाद में मिलते हैं।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जैनब। हम उससे मिले भी थे, बस ठीक थी। उसके कपड़े, उठना बैठना, तमीज तहजीब हमारी फैमिली के बिल्कुल भी लायक नहीं। लेकिन तुम उससे अलग हो, उस जैसी बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा पहनावा बहुत अच्छा है, हर चीज की तमीज रखती हो। आपका बहुत शुक्रिया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। बहुत शर्मिंदा कर दिया मुझे। आरजू गलत नहीं कह रही है, सही कहा है इसने। जो सच है वही कहा है। तो फिर इस मामले में मुझे क्या करना होगा? अब से तुम्हें सलीम की नजरों के सामने ही रहना होगा। मतलब इतना कि सलीम तुम्हें नोटिस करे, लेकिन उसे किसी बात का शक ना हो। बस टाइम दो उसे, अपनी तरफ करो, उसके साथ रहकर ज्यादा वक्त गुजारो। सलीम तमीजदार है, बहुत इज्जत करने वाला है। दूसरों की मदद करना उसे पसंद है, क्योंकि उसकी तरबियत ही ऐसी हुई है। वो सिर्फ अपनी इंसानियत की वजह से उस लड़की का साथ दे रहा है। ये जानने के लिए आपका नजूमी होना जरूरी नहीं, ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है। हाँ आंटी, सलीम के बारे में आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मतलब शुरू में तो सलीम को उसकी पैसों की जरूरत के बारे में पता चला तो वो मदद करता रहा। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होता गया मेरे जरिए। मैंने कहा था ना आपको। हाँ जाहिर है ऐसा ही हुआ था, और क्या। और फिर ज़ैनब ने इस बात का फायदा उठाया। क्या कहूँ, मतलब वहाँ ऐसी लड़कियाँ बहुत हैं। मैंने काफी लड़कियों को ऐसा करते देखा है। देखा अम्मी, आपने कल खाने पे यही बात कर रही थी ना। मैं सलीम को बुरा लगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। सलीम किसी के चेहरे पे उदासी देखे तो नरम पड़ जाता है वो, और इसी वजह से वो ज़ैनब के चक्कर में फंसा। लेकिन मैं माँ होने के नाते ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और मैं हरगिज अपने बेटे को उस लड़की के चक्कर में नहीं फंसने दूंगी। कहाँ हो तुम जैनब, कहाँ हो? मैं यहाँ आ गई, लेकिन सलीम मुझे यहाँ आसानी से ढूंढ लेगा नहीं। बेटा सेब खाओगी तुम? अभी अभी सोई हैं, आप आहिस्ता बातें करें। वाकई में? अब ये दोनों तो सो गई हैं, तो क्यों ना आप भी थोड़ा आराम कर लो। हाँ लेकिन पहले सेब खा लो। ये लो। अम्मी। हाँ बोलो बेटा। ज़ैनब आपा उदास है क्या? नहीं, आपने ऐसे क्यों पूछा? आपको क्यों लगा ऐसा, बताओ। ज़ैनब आपा मुझे प्यार किए बगैर कभी नहीं जाती, लेकिन आज सुबह नहीं किया, इसलिए मैंने पूछ लिया। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ैनब पापा के बहुत जरूरी पेपर्स होने वाले हैं ना, इसलिए वो बहुत पढ़ रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत थक जाती हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। क्या मेरी बेटी ये बात समझ गई है? उनके टीचर ने उन्हें बहुत होमवर्क दिया है क्या? हाँ बेटा, हो सकता है उन्हें होमवर्क ज्यादा मिला हो। तो अगले साल मेरे पास भी बहुत होमवर्क होगा। मैं भी बहुत पढ़ूंगी और ज़ैनब पापा जैसी बनूंगी।
बाबा, आखिर मैंने आपकी नवासी को ढूंढ लिया। एलिफ नाम है उसका, बिल्कुल अपने नाम की तरह है। बहुत तमीजदार बच्ची है, बहुत प्यारी भी है, बहुत समझदार वफादार है वो। इतने अरसे से वो मेरे सामने ही थी अम्मी। मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया, उसे इतनी बार गले लगाया, प्यार किया। अम्मी, उसके जो बाल हैं ना, वो बिल्कुल आपके बालों जैसे हैं। आपको उसे देखना चाहिए था। बहुत प्यारी मुस्कुराहट भी है उसकी। बाबा, उसका दिल बिल्कुल मेरी बहन की तरह साफ है, साफ जैसा आपने सिखाया था। देर से ही सही, लेकिन मैंने ढूंढ लिया। इतने सालों बाद देखा अपनी बहन को और आपकी नवासी को। सलीम, मलिक आपा, जैनब घर पे है? नहीं, वो तो इस वक्त कैफे में होती है, लेकिन वहाँ नहीं है क्या? सलीम, क्या हुआ है? जैनब कहाँ है? मुझे भी नहीं मालूम। हम कैफे में थे, जैनब से बात करने गया था मैं, फिर हमारी थोड़ी बहस हो गई और वो वहां से चली गई। या अल्लाह, कहाँ गई ये लड़की? तुम तो ठीक हो ना सलीम? चलो अंदर आके बैठो। असल में मुझे जैनब को फौरन ढूंढना होगा। ठीक है, लेकिन अंदर आ जाओ पहले। आराम से बैठ के मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तुम्हें देख के मुझे परेशानी हो रही है। अंदर आ जाओ। मैं वादा करता हूं आपसे, अब हर एक चीज मुख्तलिफ होगी। जब मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूं, तो मुझे मेरी बहन मिल गई और अब मेरी भांजी भी। अम्मी, आराम करें। आपकी बेटी का और आपकी नवासी का अब मैं हूं दुनिया में। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं उनके साथ हूं और उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमारा खानदान फिर से एक होगा अम्मी, मेरा वादा है आपसे। बाबा, आप भी आराम से सोएं। जिस शैतान ने यह किया है, एक एक करके सबसे हिसाब लूंगा। मेरा, आपका, सबका हिसाब। बाबा, आराम करें आप। चले, अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। जो हमने कहा है भूलना नहीं, और तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो। इसे अपना घर ही समझो तुम। आपका बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मुझे आपकी बातें याद रहेंगी। डिनर पे आ जाना, भूलना नहीं। जी जी, जरूर आ जाऊंगी। अब चलती हूँ। ख्याल से जाना। आरजू, जी बोलिए अम्मी जान। हमारे खानदान का नाम एमेरोग्लू का ख्याल रखना है तुम्हें। अभी हम मुश्किल में हैं, तो इसलिए खुद को कंट्रोल में रखना। मैं तुम्हें घबराया हुआ ना देखूं। मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं कंफ्यूज्ड हो। होशो हवास कायम रखना। अपने शौहर और बेटी पे तवज्जो दो। एक और जरूरी बात, ये सारा मामला सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। फिक्र ना करें अम्मी जान, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे फैमिली को खतरा हो। ये सब हमने बनाए हैं। आप भी खाएं सलीम अंकल, अम्मी की मदद की थी मैंने। अब आप ये जरा खाएं और मुझे बताएं कि ये कैसे बने हैं। बहुत अच्छा किया आपने एलिफ। सिर्फ तुम्हारे कहने पर एक ले लेता हूँ। नहीं, ये सारे आपके लिए हैं। सारे खाने हैं आपको। मैं सारे तो नहीं खा सकता प्रिंसेस, यही बहुत है।
मेरी खातिर एक और ले लेना प्लीज। सलीम अंकल एक और लेना। सलीम अंकल को परेशान नहीं करो, भूख होगी तो खा लेंगे। और आप ये प्लेट्स ले जाकर किचन में रखो और अपने कमरे में खेलो, ठीक है ना? ठीक है अम्मी जान। सलीम, कल रात क्या हुआ था, मुझे तफसील से बताओ। एमरोगलू खानदान का नाम हासिल करना इतना आसान है क्या? मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अम्मी जान। ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जिसके पास भी पैसा दिख जाए चिपक जाती हैं। यही काम होता है उनका। हर किसी को उसकी जगह पता होनी चाहिए, अपनी हद में रहें। लेकिन पैलन, वो लड़की अच्छी लड़की है, स्टेटस भी है, हमारे खानदान का नाम चलाने के लिए सही रहेगी वो। जब सलीम ने कहा मैं आज खाने पे आपको किसी से मिलवा रहा हूँ, तो मैं पैलन का समझी, क्योंकि वो खानदानी लगती है मुझे। अल्लाह का शुक्र है मैं अभी जिंदा हूँ। मैं अपने खानदान का नाम और बच्चों का फ्यूचर किसी मामूली लड़की के हाथ बर्बाद नहीं होने दूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ज़ैनब को जानते हो तुम सलीम, वो अपना गम छुपा लेती है, किसी को नहीं बताती। लेकिन कल से वो बहुत उदास और मायूस हो गई है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मैं भी मायूस हूं मेले काबा, लेकिन जितना कर सकता हूं उतना करने के लिए तैयार हूं मैं। तुम जानते हो ना कि ये सब ठीक करना इतना आसान नहीं होगा। यानी अभी तुम दोनों के आगे बहुत मुश्किलें हैं, तुम ये सब जानते हो ना? जी जानता हूं मेले काबा, अच्छे से जानता हूं सब। कुछ भी हो जाए मैं ज़ैनब को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। उसकी खुशी के लिए सब करने के लिए तैयार हूं। हमारी मोहब्बत आने वाली हर मुश्किल का सामना कर ले इतनी मजबूत है, और सब लोग ये देखेंगे। सबको ये रिश्ता कबूल करना ही होगा। सलीम, मैं ये सब तुमसे खुद सुनना चाहती थी। मुझे तुमसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। दुआ है तुम हमेशा ऐसे ही रहो। तुम हमारी तरह जल्दी हार मत मान जाना। आने वाली मुश्किलों को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो सलीम। मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम और ज़ैनब एक हो जाओ, तो तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना होगा। मुझसे जो हो सका मैं तुम दोनों के लिए जरूर करूंगी। शुक्रिया मेले काबा, एहसानमंद हूं आपका। सब अल्लाह की करनी है कि फिर से एक बार मैं आपसे आकर मिला। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसको जाने दूं? वो मेरी जिंदगी से बढ़ के है, वो मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान है। उसे नहीं जाने दूंगा मैं। आखिरी सांस तक लड़ूंगा मैं मेले काबा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है सलीम। चलें, अब मैं चलता हूं मेले काबा। कॉलेज में ढूंढता हूं। ज़ैनब वापस आए तो बताइएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें मिल जाए तो मुझे जरूर बता देना। ठीक है मेले काबा, फिक्र मत करें। ओह प्यारी पेलन, कितनी बेचारी हो तुम, है ना? वैसे फिर एक बार वही हुआ जो मैंने सोचा था। अगर आलिया एमरोगलू को गलती से भी पता चल गया कि ज़ैनब कौन है, कहाँ से आई है। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ अम्मी जान, आपको कैसे नहीं पता चला अब तक, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, वरना आरज़ू एमरोगलू के सारे बुरे काम सामने आ जाएंगे, है ना? आरज़ू फार्म पर आ गई है क्या? कल रात ही आई है मेली साहब। सब लोग बहुत हैरान थे, वो बिना बताए आई है। समझ गया। आरज़ू पर कड़ी नजर रखना सादिक। अगर कुछ सुनो या देखो तुम, या उसके किसी हरकत पे शक हो, तो मुझे फौरन बताना। ठीक है मेली साहब।
फिक्र मत करें आप। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बहुत बेहतर हूँ बेटा। जब आप सो रहे थे तो डॉक्टर आया था। कल आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। बहुत शुक्र है मेरे रब का। मैं 1-2 घंटों में वापस आता हूँ। आप तब तक रह लेंगे ना? बिल्कुल बेटा, मैं ठीक हूँ, बेफिक्र रहो। अभी तक तुमने बैग खाली नहीं किया, जल्दी करो। बस होने ही वाला है। मुझे लगता है आपने ये पहने ही नहीं है। बिल्कुल। तो क्या इसे अलग करके रख दूं? ये तुम्हारा काम है ना, अब क्या चीजें मैं अलग करूंगी? शायद बुरहानिया में मौसम इतना ठंडा नहीं था। जान के क्या करोगी गौंजा, तुम्हें क्या? नहीं, आपने स्वेटर नहीं पहना तो इसलिए पूछ लिया मैंने। मुझसे तुम कुछ और कहना चाह रही हो? नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही। तुम जा सकती हो, मुझे कॉल पे बात करनी है। हेलो। सुबह बखैर आरजू साहिबा, कैसी हैं आप? सीडी के बारे में कोई खबर मिली तुम्हें? हमें बात करने की जरूरत है। वजह क्यों करनी है? जब फार्म आऊंगा तो बता दूंगा कि क्यों करनी है। फार्म हाउस आ रहे हो तुम? उफ, किससे बात कर रही है ये? जाहिर है मुझसे कुछ छुपा रही है। कहीं इसे शक तो नहीं हो गया कि ये मेरा काम था? गोंजा, गोंजा कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। उफ। गोंजा, तुम्हें कोई बुला रहा है। गुलनार, ज़ैनब को देखा है तुमने? मैं तो क्लास में थी, अभी तक तो नहीं देखा मैंने ज़ैनब को। क्यों, क्या हुआ? सलीम, कोई मसला है क्या? यार, हमारी बहस हो गई थी और इसलिए वो वहाँ से चली गई। मैं उसके पीछे गया लेकिन नहीं मिली क्या तुम्हें? नहीं, वो इतनी जल्दी गायब हो गई वहाँ से। लेकिन वो इतनी जल्दी में कहाँ जा सकती है? क्या पता घर पे हो वो। नहीं है वहाँ भी, देख लिया मैंने। मेरी वजह से मैलिक आबा भी परेशान हो गई हैं। हो सकता है उसे कुछ बुरा लगा हो और वो अकेले रहना चाह रही हो, वरना ज़ैनब इस तरह की अजीब हरकतें नहीं करती, तुम जानते हो ना। जानता हूँ। ठीक है गुलनार, तुम्हारा शुक्रिया। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तुम जाओ, मैं मैलिक आबा के पास जाऊंगी अभी। अगर मिल जाए तो मुझे भी खबर दे देना। ठीक है, चलता हूँ मैं। हेलो, क्या हुआ बोलो। यार, मुझे लगता है आरजू को हम पे शक हो गया है। शक हो गया उसे? क्या वो पागल फार्म में वापस आ गई? हाँ, फार्म पर है। बेवकूफ, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे अपना नौकर समझ लिया है क्या? अच्छा, बस अभी बता दिया ना, ये बात जरूरी नहीं है। उसे पता चल जाएगा कि वो मैं थी। शायद उसे अब सब कुछ पता चल जाएगा। हमें वो सीडी जल्द यूज करनी होगी। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम उस सीडी को तो ऐसे छुपा के बैठी हुई थी जैसे वो दुनिया का खजाना है। अब उसकी जरूरत पड़ी तो फौरन कॉल कर दी मुझे। यार, तुम्हें ये वक्त मिला है सुनाने को, हमें जल्द कुछ करना होगा, समझे? बस करो, बस पुरसुकून हो जाओ। वो सीडी अपना काम करेगी, बहुत काम की चीज है वो। बस सोचना ही है कि कब इस्तेमाल करें उसे। सुनो, वो सिर्फ एक सीडी नहीं, बॉम्ब है। जब इस्तेमाल करेंगे काम करेगा ये। ठीक है, क्या उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है? बच्चों जैसी बातें मत करो। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। बस अब बंद करो अपनी एक्टिंग तुम। बात सुनो, वो सीडी है ना, उसे अपनी नजर से कभी दूर मत करना, वरना उस सीडी के लिए तो मैं आरजू से पहले मार दूंगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी तुम्हें। अच्छा, सीडी बिल्कुल महफूज है। मैं तो बस बता रहा हूँ। चलो रखता हूँ।
इतनी देर क्यों लगा रही है ये? देखते हैं इस बार कौन सी चाल चलने वाली हो तुम मैडम। सलीम, बहुत दिनों बाद नजर आए तुम मुझे। पैलन, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ अभी। ये बताओ, आज तुमने यहाँ जैनब को देखा था? जैनब को? नहीं, क्यों पूछ रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस वैसे ही चलता हूँ मैं भी। यार सलीम, छोड़ो ना जैनब को। पता है आज मैं डिनर पर इनवाइटेड हूँ तुम्हारे घर। डिनर पे इनवाइटेड? क्या? लेकिन क्यों? अच्छा अभी छोड़ो, बाद में बात करूंगा, अभी मुझे जाना है पैलन। जानती हूँ मुश्किल होगा, आखिर मेरा नाम भी पैलन है। कर लूंगी मैं। क्या हुआ? मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है यहाँ पे? तुमने मुझसे क्या वादा किया था? क्या मतलब है? तुम्हारी क्या बात हुई थी आरज़ू? पहेलियाँ मत बुझाओ, जो भी मसला है जल्दी से बताओ। मेरा मसला तुम्हारा वादा है। ओह, तुम अब भी वहीं अटके हो? हाँ, वहीं अटका हूँ। क्या इसलिए बुलाया मुझे यहाँ? देखो, पहले शायद मैं तुम्हें समझा नहीं पाया था। जैनब के लिए सब कुछ कर जाऊंगा, दुनिया जला दूंगा। वो यहाँ आई थी और तुमने मुझे नहीं बताया। जब मैं घर गई तो देखा था मैंने। ठीक है, मान लिया, लेकिन तुम मुझे कॉल तो कर सकती थी। अगर बता भी देती तो तुम क्या कर लेते? अब उसके लिए धमकाओगी क्या मुझे? जैसे आई थी वो वैसे चली भी गई। फिक्र मत करो, मैं उसे यहाँ टिकने नहीं दूंगी। अपना वादा निभा रही हूँ मैं। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो इतना बड़ा मसला नहीं बनता। मैंने कहा ना, घर पहुँची तो देखा। समझ नहीं आ रही तुम्हें? उन दोनों को अभी से मुश्किलों का सामना है। जी, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा मलिका आपा। वो दोनों बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। इंशाल्लाह, जरूर, इंशाल्लाह। जैनब अगर इस तरह से चली गई है ना, तो इसका मतलब उसे बहुत तकलीफ हुई है। अल्लाह उन दोनों के लिए आसानी करे। लेकिन चाहे जैनब जो भी फैसला ले, मैं हमेशा हर फैसले में उसके साथ खड़ी रहूंगी। मैं भी बस यही सोचती हूँ मलिका आपा, हमें भी सिर्फ उसकी खुशी अजीज है। मैंने उसे घर से भेजने के लिए बहुत जलील किया। किरान भी लड़ पड़ा मुझसे। एक मिनट रुको, मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हें सफाई क्यों पेश कर रही हूँ? तुमने सीडी ढूंढने के लिए कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं। कहाँ है सीडी? हाँ, ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ, तुम ढूंढते ही रहोगे और तुमसे पहले किसी और को मिल जाएगी। अच्छा बस करो, कहाँ ना मिल जाएगी। बात सुनो, अगर वो सीडी किसी और को मिल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, समझे? अगर जैनब तुम्हें चाहिए तो सीडी ढूंढ के लाओ। तो ऐसा है आरज़ू मैडम, किसी और से पहले मुझे वो सीडी हासिल करनी होगी। वो आरज़ू वापस आ गई है और उसको अंजा ने मुझे अभी बताया है। कहीं सीडी उसके पास छोड़कर गलती तो नहीं की तुमने फैसल? मुझे सीडी वापस लेनी होगी, पता नहीं क्यों छोड़ दी उसके पास। मैं वो सीडी वापस लेकर आऊंगा उससे। प्लान हमने साथ बनाया था, लेकिन अब मालिक वो बन के बैठ गई है। मुझे जल्द उससे वो सीडी वापस लेनी होगी। उसकी कॉपी भी नहीं है, कहीं वो बेवकूफ उसे घुमा ना दे। नहीं नहीं, उससे वो सीडी वापस लेना जरूरी है। कहाँ गए वो तुम मुराद? जल्दी कार वॉश पहुंचो, बहुत जरूरी काम करना है। जल्दी 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 जल्दी।
जी बोले मैली साहब। आरजू से ताल्लुक रखने वाली एक सीडी है सादिक। किसी और के ढूंढने से पहले तुम वो सीडी ढूंढो। कैसी सीडी है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसमें जो भी है आरजू उससे बहुत डरी हुई है। वो कह रही थी कि अगर सीडी किसी को मिल गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आपको पूरा यकीन है कि वो घर में है? नहीं, लेकिन हो सकती है। सब पे अपनी नजर गाड़ लो और कान खुले रखो। सब पर नजर रखना। उस घर में कुछ तो चल रहा है सादिक, इतना खास जो हम सोच भी नहीं सकते। आंखें खुली रखना। कुछ भी करके वो सीडी ढूंढो। वो सीडी आरज़ू के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है मैली साहब, मैं पूरी जान लगा दूंगा, आप फिक्र मत करें। ठीक है, मुझसे राब्ते में रहना। आखिर तुम मुझसे क्यों भाग रही हो ज़ैनब? कहां हो सकती हो तुम? शुरू में गलत समझा मैंने तुम्हें, और मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी कि तुम जान सको मुझे। हाँ जानती हूँ, नहीं ये कह लो कि अब जान गई हूँ। मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, तुम मुझे जानती नहीं थी। लेकिन तुम्हें मौका भी तो नहीं दिया ना मैंने। तुमने हमेशा मेरी मदद की है सलीम, मेरे हिस्से के प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। याद आया। काश के हम वो दिन वापस ला पाते सलीम। काश उस दिन की तरह वो मुआवजा होता, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तुम मुराद, कितनी देर पहले कॉल की थी मैंने तुम्हें? मैं आ तो गया बाबा, बोले क्या हुआ? वो आरज़ू वापस आ गई है। क्या? आ गई वो। कब आई? शायद कुछ दिन पहले ही। हाँ तो उस खबरी ने ये बात क्यों नहीं बताई हमें? मुझे पूछ रहे हो तुम? हमने उस लड़की पे यकीन करके गलती की थी। वो बात तो ठीक है बाबा, लेकिन वो इतने दिन रही कहाँ? मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ थी? तो अब हम क्या करेंगे बाबा, क्या सोचा आपने? वो सीडी हमें उस खबरी से वापस लेनी होगी। खबरी से लेनी होगी? देखो, इतना अच्छा प्लान है हमारे पास, लेकिन हम उस प्लान को एंजॉय नहीं कर पा रहे। बाबा मैं आपको भी बता रहा हूँ, वो पागल लड़की सीडी घुमा देगी। ऐसे कैसे घुमा देगी? गर्दन काट दूंगा, उसकी मार दूंगा। वो इस वक्त कुछ भी कर सकती है बाबा, और आरजू से कहीं ज्यादा चालाक है। मतलब आरजू के लिए इतना मुश्किल नहीं उसे पकड़ना। बेटा, हमने बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके खजाना जमा किया है, लेकिन उसके मजे कोई और कैसे ले सकता है? ये तो कोई बात ना हुई ना। बाबा मैं उससे सीडी लेने जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो अकेले इस तरह से निहत्ते? बाबा आप मुझ पर भरोसा करें, मैं उस घर में छुपते छुपाते जाऊंगा और सीडी लेकर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ख्याल से
बात सुनो, पहले की तरह हम सबके लिए मसला मत खड़ा कर देना तुम। वो तो एक ही बार हुआ था, आप मुझ पर यकीन रखें। चले। ये मत कहना कि तुम फिर से यहाँ आ गए हो। सईदा, मैंने लड़ने के लिए फोन नहीं किया। अच्छा मेरी बात जरा गौर से सुनो। अब क्या हुआ? उस घर में एक खबरी है। क्या मतलब तुम्हारा? कौन हो सकता है? तुम सोचो कि कौन हो सकता है। अर्कुत, क्या हो गया है? क्या चल रहा है? खैर छोड़ो, ये बताओ कि उस घर में कौन कौन रहता है। एक एक करके उनके नाम और उनके बारे में बताओ। मैं क्या तुम्हें सबके बारे में बताऊं? यहाँ तो बहुत सारे लोग रहते हैं अर्कुत। सईदा, सच बताओ, मुझे अब गुस्सा आ रहा है तुम पे। कौन कौन रहता है? सबके नाम बताओ। तुम कौन कौन लोग हैं? किनके साथ तुम काम करती हो? अच्छा, एक सादिक है जो गार्डन देखता है, लेकिन वो तो बिल्कुल चुप रहता है। मुझे नहीं लगता कि वो होगा। और एक किराज है, वो किचन देखती है सारा, और मुझे नहीं लगता कि वो भी होगी। अच्छा, और कौन? और एक और भी है। कौन है सईदा? बोलो। बात सुनो, अगर तुमने बोलना शुरू नहीं किया तो मसला हो जाएगा। आवाज आ रही है मेरी तुम्हें? क्या हो गया सईदा? ये क्या है? ये बस ऐसे ही बाहर रोड पर बहुत कीचड़ थी तो, और मुझे वहीं से गुजरना था, इसलिए खराब हो गए। गोंजा, तुम्हें कोई बुला रहा है। हेलो, क्या हुआ तुम्हें? गोंजा, मुझे लगता है गोंजा हो सकती है। ठीक है, अब सुनो, हो सकता है कि उसके पास सीडी हो। सीडी? क्या? कौन सी सीडी है यार? अभी ये बात छोड़ो, बाद में तुम्हें बताऊंगा। उसके कमरे में जाकर सीडी ढूंढो। अर्कुत, मैं कैसे ढूंढूंगी वो सीडी? तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या करने लगे हो? सईदा, कहा ना ये बात छोड़ दो। बस तुम वो सीडी ढूंढो, पूरे घर में अच्छी तरह ढूंढो, समझ गई? उफ, ठीक है। हाँ बोलो सादिक, कुछ पता चला क्या? इस घर में जो नई बेबीसिटर आई है ना, किसी से फोन पे बात कर रही थी, वो भी किसी सीडी के बारे में। वाकई में? क्या सुना फिर तुमने? वो घर में किसी खबरी के होने की बात कर रही थी। गुंजा का नाम लिया था उसने। गोंजा का? फोन पे आदमी से बात करते हुए कहा शायद गुंजा खबरी है। मतलब वो सीडी गोंजा के पास है? फिर ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, बिना वक्त को जाया किए वो सीडी हासिल करो सादिक। ठीक है। एहतियात से, किसी की नजर में ना आ जाना। हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करें मैली साहब। मुझे पता है सादिक, तुम कर लोगे। मालूम तो तुम यही होगी। घर के काम ही खत्म नहीं होते। ये किसने हिलाया है?
सीडी? सीडी नहीं है?